वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का और आज का गीत पेश कर रहे हैं उस्मान रईस। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। शरी, आप ये बात कहते हुए शर्माते क्यों है कि ये आप ही का लिखा हुआ है? नहीं मतलब अब पता ही है लोगों को बार बार क्या है। नहीं, एक दफा फिर बता दें। दस दिया करो ये ना हमें पाशा का भी मेरा लिखे। जी उस्मान, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। मैं भी भरपूर था रिश्तों से, मोहब्बत से, कभी मुझको चाहा था किसी ने भरी चाहत से, अब अकेला हूँ, अब अकेला हूँ जैसे नीला गगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। हर मुकद्दर में सितारा हो जरूरी तो नहीं, वो जो उसका है हमारा हो जरूरी तो नहीं, तुम मगर दिल में सुलगने दो उसके गम की अगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। चार सौ फैल ये मंजर, ये फिजा कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता कोई बंधन बाखुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मोहब्बत जो नहीं, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। क्या क्या यानी ये कॉम्पोजिशन जतिन ललित की है मेरे ख्याल। जी जी जी, जतिन ललित। ओए ओए उन्होंने तो बड़ियां बड़ियां वड्डियां फिल्मां जी हाँ। की थी। ये मेरे ख्याल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बेशुमार फिल्में की। और उस ज़माने में जब ये कंपोज किया था, बेसिकली तो हुमायूं का एक प्ले था, हुमायूं ने प्रोड्यूस भी किया था, उसमें काम भी किया था, अना उसका नाम था, उसका थीम सॉन्ग था ये। वाह। तो वो हुमायूं बल्कि इंडिया गया हुआ था, हमारा अपना शायराना मिजाज, रोज़ मुझे उसका फ़ोन आता था कि वो मुझे लिरिक्स भेज दें, वो जतिन ललित से टाइम लेना मुश्किल है, और टाइम मिला हुआ है मगर लिरिक्स नहीं है। वो बहरहाल फिर मैंने फिर लिख के भेजे, मगर उनके हाथ जब लगा है, क्या अच्छा कंपोज किया उन्होंने। पैसे पहलों भेज देना, तुसी पहलों भेज देना। महीना पैसे तो भी तो डले हुए।
और सर रकम ललित नहीं ना आई। जी ये सोनू निगम ने गाया था ना? जी जी, ओरिजिनली सोनू निगम ने गाया था। की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। और उस्मान ने भी बहुत अच्छा गाया, बड़ा इंसाफ किया इसका। क्या बात। ये जो मिसरा है ना, अना की चांदनी, वो ये इस्तेमाल ही इसलिए किया गया था। अना होती क्या है? अना जाहिरी तौर पर आपकी तस्कीन कर रही होती। आप बेसिकली अना को अपने अंदर से पालते हैं, अपने रिश्तों की कुर्बानी दे के पालते, अपनी मोहब्बतों का खून पिलाते हैं अना को। आप ये समझे कि जितनी जिसकी अना मोटी होगी उसके रिश्ते उतने कमजोर हो। हाय शाह जी बीना दी भी है ना बड़ी मोटी है। एक बार ये खावन ने कहा तू खाना सही नहीं बनाया, इन्हें फिर सारी जिंदगी रोटी दे नेड़े नहीं लगन दिता। इन्हें क्या नहीं बनाया, उन्हें चढ़ गुस्सा गया। वो फिर बेचारा बाजार गया, उससे रोटियां ले आया, आप भी खा दियो, उन्हें भी खुआया। तो देखिए, आपको अगर रिश्ते बचाने हो ना तो फिर आपको अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बड़ी बात। खुददारी अलग चीज है, गैरत अलग चीज है, और ये जो अना है और फिर ये जो अना का बड़ा होना या मोटा होना, ये बिल्कुल अलग मामला है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको तस्कीन बहुत मिलती है, आपकी तशफ़ी बहुत होती है, सारी गल है। मगर नुकसान होता है। हाँ, मैं माली नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तों के नुकसान की बात। बिल्कुल सही। अना झुकने नहीं देती और रिश्ते जो हैं वो झुकने से मजबूत होते। क्या बात, क्या बात है। अरे मैं इंशाल्लाह ड्रामा बनाऊंगा ना तो मैं कुछ ना कुछ आपसे लिखवाऊंगा, और वो कुछ ना कुछ लेंगे भी। लेकिन ना इतनी हमने बात की अना के ऊपर, तो हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने दोस्तों से हम कोई पैसा नहीं। अब अगर हनी साहब से ही पैसे लेने हैं ड्रामा लिखने के या गीत लिखने के, तो फिर हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम है। लव यू वसी भाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट दूंगा। नहीं 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 नहीं, देखिए यार, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि हमने तो लोगों को देखा कि जिनके पास कुछ नहीं भी था ना, उन्होंने भी बड़े बड़े खूबसूरत रवैयों का मुजाहरा किया। एक चीज होती है ग्रेस दिखाना रिश्तों में। बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं, जैसे एतजाद एहसन साहब के पास मेरा उनसे बहुत प्यार का और एहतराम का ताल्लुक। पाकिस्तान में जो सही मानों में अगर आप दानिश्वरों की फहरिस्त बनाए, 20 लोगों की भी फहरिस्त बनाए, तो एतजाज साहब का नाम जो है वो उसमें टॉप पे होगा। इस कदर काबिल आदमी। वो भी वकालतनामा पैसे तो बगैर नहीं पाते। करोड़ों रुपया लेते हैं। आप मीटिंग करें तो मेरे ख्याल में आपको लाखों रुपए जो है वो, अगर आप प्रोफेशनल से मीटिंग करें तो आपको देने पड़े। मेरा एक इशू हो गया किसी मामले में, कानूनी प्रॉपर्टी का मामला था। मैं कहना चाह रहा हूं कि उसमें मेरे माली मफादात जो थे वो उससे वाबस्ता थे, ठीक है ना? तो मैं चला गया वो मामला लेके चौधरी एतजाज साहब के पास। अब एक तो आप जानते हैं कि उनका जो चैम्बर है, ऑफिस है, उसमें बड़े बड़े नंबर वकील बैठे हैं, मगर उन्होंने मुझे खुद वक्त दिया और को 2.5-3 घंटे लगा के इन्हों को करोड़ रुपया ले। नहीं नहीं नहीं, जज साहब ने खुद मेरा वो लेटर जो है वो ड्राफ्ट करवाया, डिक्टेट करवाया, और उसके बाद फिर अपने लेटर हेड पे उन्होंने कहा कि इसको भिजवाना है। बड़ी बात है। और एक पैसा उन्होंने, मतलब मैं इसरार करता रहा, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता यार, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता। उन्होंने शकीन इसी थोड़े को लाया ने। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।